साथियों, जोहार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत। सभी को जोहार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, सत श्री अकाल और सभी को दिल से नमस्कार। ठीक है, आज का जो सेशन चल रहा है जिसमें राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों का सेशन चल रहा था हमारा, और लोक देवियों में हम लोगों ने आधी लोक देवियां कंप्लीट कर दी है। ठीक है, आज का जो मोटिवेशन कोड है वो क्या है तो ध्यान रखना। हमें हराने निकले जिंदगी तो जरा कमर कस लेना, अंगारों से खेलकर बड़ा हुआ हूँ, मुकाबला थोड़ा लंबा चलेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, मुकाबला वैसे अपना लंबा चलने वाला है, और इस मुकाबले में, इस रणभूमि में, इस मैदान में आपको भी साथ देना है और आप मेरा भी साथ लेना है। हम दोनों, आप और हम लोग मिलकर इस रणभूमि में उतरे हैं, और इसी रणभूमि में हम लोगों को साथ मिलकर रणभूमि में लड़ना है। जिस तरह से वीर योद्धा लड़ता है, इसी तरह से इस पढ़ाई के मामले में हमें वीर योद्धा की तरह काम करना है। तो एक बार वापस सुनना कि हमें हराने निकले जिंदगी, मुकाबला थोड़ा लंबा चलेगा। हमें हराने निकले जिंदगी, मुकाबला थोड़ा लंबा चलने वाला है, और आप भी राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों की ओर चलने वाले हैं, और मैं भी अभी चलने वाला हूं। तो आप लोग देखते रहिए। और आज की जो लोक देवी है नागणीची माता है। इसी नागणीची माता को हम चक्रेश्वरी माता के नाम से भी जानते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहो, तब तक मैं नागणीची माता के बारे में आपको समझाता हूं। हमारी जो माता है उस माता का नाम है नागणीची माता। ठीक है मेरे दोस्तों, नागणीची माता का जो मंदिर है वो मंदिर है नगाड़ा गांव बाड़मेर। नगाड़ा गांव बाड़मेर कहां पर हो जाएगा? नगाड़ा गांव बाड़मेर में हमारा क्या हो जाएगा? नागणीची माता का मंदिर हो जाएगा। अगर इस मंदिर के बारे में कभी कोई आपसे ये पूछे ना कि इस मंदिर का ये जो माता है वो किसकी कुल देवी है, तो ध्यान रखना ये जो माता है वो राठौड़ों की कुल देवी। किसकी कुल देवी है? राठौड़ों की कुल देवी। कुल देवी राठौड़ों की क्या मानी जाती है दोस्तों? तो ध्यान रखना, राठौड़ों की कुल देवी मानी जाती है। अगर इसी नागणीची माता के बारे में और आपसे कोई पूछे ना कि इस माता के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, माता के मंदिर का निर्माण राव सिंह के वंशज राव दुहड़ के द्वारा, राव सिंह के वंशज राव दुहड़ के द्वारा इस माता का मंदिर का निर्माण करवाया गया। अब देखो, माता की मंदिर का निर्माण करवाया गया तो राव दुहड़ है इस माता को कहां से लाया था? ध्यान रखना, कर्नाटक से लाया था। कर्नाटक से लाया था। और ये जो माता है वो कैसी है? तो ध्यान रखना, एकमात्र माता जो काष्ठ की बनी हुई, इस एकमात्र माता जिसकी प्रतिमा किससे बनी हुई? तो ध्यान रखना, काष्ठ की बनी हुई। किसकी बनी हुई? काष्ठ की मूर्ति है। काष्ठ की मूर्ति है। अगर आपसे कोई ये पूछे ना कि काष्ठ की मूर्ति कितनी भुजाओं वाली है, तो ध्यान रखना ये 18 भुजाओं वाली। कितनी भुजाओं वाली है? 18 भुजाओं वाली। 18 भुजाओं वाली ये मूर्ति है। कितनी भुजाओं वाली है? तो ध्यान रखना 18 भुजाओं वाली। अगर आपसे कोई ये पूछे ना कि राजस्थान में और 18 भुजाओं वाली शिलाओं वाली मूर्ति, मतलब पत्थर वाली मूर्ति कौन सी, तो ध्यान रखना वो हो जाएगी अपनी त्रिपुरा सुंदरी माता। और त्रिपुरा सुंदरी माता का जो मंदिर है वो बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। ऐसा हम लोगों ने अगले वीडियो के अंदर पढ़ा है। और बांसवाड़ा के अंदर तलवाड़ा गांव है, और तलवाड़ा के अंदर इस माता का मंदिर है, त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर है। इसके बाद अगले वीडियो में मैंने ये भी बता रखा है आपको कि तिलवाड़ा जो सभ्यता है बाड़मेर के अंदर, वो तलवाड़ा जो जिल है वो हनुमानगढ़ के अंदर है। ऐसा हम लोगों ने कुछ पढ़ा है। और जो इस माता की जो मूर्ति है वो काष्ठ की बनी हुई है। काष्ठ क्या होता है? तो ध्यान रखना, लकड़ी से निर्मित प्रतिमा, इसको हम क्या कहेंगे? काष्ठ कहेंगे। और ये जो मूर्ति है वो कितने भुजा वाली? 18 भुजा वाली मूर्ति है मेरे दोस्तों। अब देखा जाए तो ध्यान रखना, इस माता के मंदिर कहां पर है? तो ध्यान रखना, मंदिर कहां पर हो जाएंगे? एक तो मेहरानगढ़ दुर्ग, और एक जो दुर्ग हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ध्यान रखना, वो हो जाएगा जूनागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? जूनागढ़ दुर्ग।
इन दुर्गों के अंदर क्या स्थित है? माता की प्रतिमा वगैरह स्थित है और काष्ठ की निर्मित ये माता की मूर्ति है। नागणीची माता, चक्रेश्वरी माता। अगर आपसे कोई ये पूछे ना कि इस माता का नाम पहले क्या था? चक्रेश्वरी माता था, लेकिन जब राव दुहड़ इस माता को कर्नाटक से लाकर जोधपुर के नगाना गांव बाड़मेर के अंदर जब स्थापित करवाया, नगाना गांव के अंदर स्थापित करवाने की वजह से ही इस माता को क्या कहा गया था मेरे दोस्तों? ध्यान रखना, इस माता को कहा गया है नागणीची माता। क्या कहा गया है? नागणीची माता। हो जाएगा याद आपको या नहीं होगा? मेरे हिसाब से हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। अब देखा जाए तो इस माता के बारे में ये इतना ही था। और क्या है इस माता के बारे में ध्यान रखना। और अगर आपसे कोई ये पूछे ना इस माता का जो मेला भरेगा वो मेला कब भरेगा, तो ध्यान रखना अधिकतर जो देवियों के जो मेला भरेंगे वो महीनों में, मतलब 2 नवरात्रों में भरेंगे। नवरात्रि कब कब आते हैं? एक तो चैत्र माह में और एक जो नवरात्र आता है वो आश्विन माह में, आश्विन माह में। ठीक है, नवरात्रि वैसे 4 बार आते हैं। ठीक है, साल में नवरात्रि 4 बार आते हैं, लेकिन 2 जो नवरात्र होते हैं वो गुप्त होते हैं। ये जो नवरात्र है वो हम लोग मनाते हैं। इसके बाद देखा जाए एक माता के बारे में और डिस्कस करूंगा। उस जो माता का नाम है वो माता का नाम क्या है? ध्यान रखना, जगत अंबिका माता। जगत अंबिका माता। ये जो जगत अंबिका माता है, जगत अंबिका माता का मंदिर कहां पर है? तो ध्यान रखना, जगत अंबिका माता का जो मंदिर हो जाएगा वो मेरे दोस्तों कहां पर हो जाएगा? तो ध्यान रखना, जगत गांव उदयपुर के अंदर। कहां पर हो जाएगा? उदयपुर के अंदर। जगत गांव उदयपुर के अंदर इस माता का क्या है? तो ध्यान रखना मंदिर है। अगर आपसे ये कोई पूछे मेरे दोस्तों तो ध्यान रखना इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? निर्माण करवाया गया था, वो निर्माण करवाया गया था कालभोज या बप्पा रावल के द्वारा निर्माण करवाया गया। अब आप सोचेंगे कालभोज या बप्पा रावल है कौन? तो ध्यान रखना, जब हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ते हैं उस मेवाड़ के इतिहास के समय इस कालभोज या बप्पा रावल का जब नाम आता है सब इसके बाद ही सभी शासकों की वंशावली मिलती है। राजस्थान के अंदर ऐसा कहा जाता है कि कालभोज या बप्पा रावल के द्वारा ही राजस्थान में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। तो यहां पर नोट डाल के मैं लिख रहा हूं कि राजस्थान में सोने के सिक्के चलाए किसके द्वारा? तो ध्यान रखना वो चलाए गए कालभोज या बप्पा रावल के द्वारा। क्या चलाए गए? राजस्थान में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए गए। सर आप ये बताओ कि ये कितने ग्रेन का था? ध्यान रखना, नोट में लिख देना, ये 115 ग्रेन का था। 115 ग्रेन का सिक्का था। अगर आपसे कोई ये पूछे कि इस सिक्के के ऊपर क्या था, ध्यान रखना एक तरफ था नंदी, त्रिशूल और दंडवत प्रणाम करते हुए एक व्यक्ति का चित्र इस सिक्के के ऊपर मिला है, जो राजस्थान में सर्वप्रथम सोने का सिक्का कालभोज या बप्पा रावल के द्वारा चलाया गया था। ऐसी बात आपको याद रखनी है। और देखा जाए इस माता को किस उपनाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना इस माता को जिस उपनाम से जाना जाता है वो उपनाम क्या है सर? तो ध्यान रखना उपनाम हो जाएगा मेवाड़ का खजुराहो। मेवाड़ का खजुराहो। मेवाड़ का खजुराहो किसको कहा जाता है? ध्यान रखना जगत अंबिका माता के मंदिर को ही कहा जाता है मेवाड़ का खजुराहो। अब आप पूछोगे सर राजस्थान का खजुराहो किसको कहा जाएगा? यहीं पर नोट डाल के लिख देना कि राजस्थान का खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो, खजुराहो किसको कहा जाएगा? कि ध्यान रखना किराड़ू के शिव मंदिर को, किराड़ू के शिव मंदिर को क्या कहा जाएगा? तो ध्यान रखना वो कहा जाएगा राजस्थान का खजुराहो। ये जो किराड़ू के शिव मंदिर है सर कहां पर है? तो ध्यान रखना ये स्थित है बाड़मेर के अंदर। कौन से जिले के अंदर हो जाएंगे? हमारे बाड़मेर के अंदर स्थित है। अगर आपसे कोई और ये भी पूछे कि हाड़ौती का खजुराहो किसको कहा जाता है? ध्यान रखना हाड़ौती का खजुराहो, हाड़ौती का जो खजुराहो वो किसको कहा जाएगा? तो वो ध्यान रखना हाड़ौती का खजुराहो किसको कहा जाएगा? तो वो कहा जाएगा भंड देवरा।
भंड देवरा। और ये भंड देवरा कहां पर पड़ता है तो ध्यान रखना, बारां के अंदर। भंड देवरा में जो मंदिर बने हुए उनको क्या कहते हैं, हाड़ौती का खजुराहो। अगर आपसे कोई ये पूछे कि हाड़ौती प्रदेश किसको कहा जाता है, कोटा बूंदी बारां झालावाड़ का जो क्षेत्र है इसको हम खजुराहो कहते हैं। कोटा बूंदी बारां झालावाड़ क्षेत्र को क्या कहते हैं, खजुराहो कहते हैं। आपके दिमाग में एक बात ये घूम रही होगी कि सर खजुराहो किसको कहा जाता है। खजुराहो उस स्थान को कहेंगे जिस स्थान पर अधिकतर जो मूर्तियां वो नग्न अवस्था में मिलती है, उस मंदिर को हम खजुराहो के नाम से जानते हैं। अगर भारत के अंदर खजुराहो के जो मंदिर है, ये खजुराहो का जो स्थल है वो कहां पर है सर, तो ध्यान रखना वो एमपी के अंदर है, लिख देना मध्य प्रदेश के अंदर खजुराहो का जो मंदिर स्थित है। और मध्य प्रदेश के अंदर खजुराहो का मंदिर स्थित है। ऐसे में उसी मंदिर के समान ही हमारे राजस्थान के अंदर जो मेवाड़ का खजुराहो जो जगदम्बिका माता को कहा जाता है। अगर राजस्थान का खजुराहो पूछा जाए तो ध्यान रखना किराड़ू बाड़मेर के शिव मंदिर को क्या कहा जाएगा, राजस्थान का खजुराहो। और हाड़ौती का खजुराहो भंड देवरा बारावाला। अगर आपसे कोई इस माता के बारे में ये पूछे कि इस माता का जो मंदिर बना हुआ है वो किस शैली में है, तो ध्यान रखना वो शैली आ जाएगी प्रतिहार कालीन महामारू शैली, महामारू शैली, प्रतिहार कालीन महामारू शैली। इस शैली में ये मंदिर बना हुआ है। अगर आप पूछोगे सर ये प्रतिहार कालीन महामारू शैली क्या है, तो ध्यान रखना मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, एक मंदिर बना रहा हूँ और इस मंदिर के बारे में बता रहा हूँ। एक बार ये जो वाला सेशन है वो आप लोग देख लो कि इस जगत गांव उदयपुर में किसका मंदिर है, तो जगत अंबिका का माता का मंदिर है। निर्माण काल भूतिया बप्पा रावल के द्वारा करवाया गया। राजस्थान में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए गए। कितने ग्रेन का था सर, तो ध्यान रखना 115 ग्रेन का था। अगर आपसे कोई ये पूछे ना कि इस माता का जो उपनाम है वो मेवाड़ का खजुराहो है और नोट में राजस्थान का खजुराहो किसको कहा जाता है, तो ध्यान रखना किराड़ू के शिव मंदिर को। और किराड़ू कहां पड़ता है, बाड़मेर के अंदर। हाड़ौती का जो खजुराहो भंड देवरा बारां वाले मंदिर को कहा जाता है। अगर इस माता के बारे में और क्या, तो ध्यान रखना ये प्रतिहार कालीन महामारू शैली में निर्मित है। सर आप बोलोगे प्रतिहार कालीन महामारू शैली में जो बना है वो किस तरह का मंदिर होता है, तो मैं एक बार यहाँ पर मिटाता हूँ और मिटाने के बाद इस माता के बारे में विस्तार से हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। यहां पर एक मंदिर बना रहा हूं, ये समझो एक मंदिर है और ये वाला ऊपर वाला जो भाग है वो सपाट, ठीक है। और ये वाला जो मंदिर का प्रांगण है, प्रांगण का मतलब आंगन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंगन। मंदिर का क्या हो जाएगा, आंगन हो जाएगा। ये वाला भाग मंदिर का आंगन, ठीक है, आंगन हो जाएगा। इसके बाद देखा जाए ये प्रतिहार कालीन महामारू शैली का मंदिर बना रहा हूं मैं आपके सामने। ये ऊपर वाला भाग सपाट और ये मंदिर का गर्भगृह है और इस गर्भगृह में एक माता जी का मंदिर है, ये समझो, ठीक है। ये माता आपको माना कि ये माता हो जाएगी, ठीक है। मान लेना आपको ये क्या है, माता है। ये क्या है, मूर्ति है और इस मूर्ति के चारों ओर क्या है, तो ध्यान रखना मूर्तियां है। क्या है, अलग अलग मूर्तियां हैं, अलग अलग देवियों की मूर्तियां। ऊपर वाला भाग कैसा है सर, तो ध्यान रखना ऊपर वाला भाग है, इस भाग को कहते हैं ऊपर वाला भाग कैसा है, सपाट। ऊपर वाला भाग है वो सपाट। ये जो मंदिर बनाया गया था ये किसको समर्पित है, ध्यान रखना ये जो समर्पित है मातृ देवियों को समर्पित है। किसको समर्पित है, मातृ देवियों को समर्पित है। अगर आपसे कोई ये पूछे ना ये जो मंदिर, इस तरह के जो मंदिर बनाए जाते हैं वो कौन सी शैली में होते हैं सर, तो ध्यान रखना मैंने ऊपर वैसे लिखा है प्रतिहार कालीन, प्रतिहार कालीन महामारू शैली के अंदर, महामारू शैली के अंदर बने हुए। और एक बात और ध्यान रखना कि जो जो मंदिर मातृ देवियों को समर्पित होते हैं उन मंदिरों को हम कहते हैं शक्ति पीठ कहते हैं। क्या कहते हैं, शक्ति पीठ। ये भी बात याद रखना गांठ बांध कर, क्योंकि कितनी बार पूछा गया है कि जो मंदिर मातृ पीठ को समर्पित होते हैं, मातृ देवी को समर्पित होते हैं, उनको क्या कहते हैं, शक्ति पीठ कहते हैं। अब ये प्रतिहार कालीन मंदिर कैसा होता है, ध्यान रखना ऊपर कोई ध्वजा नहीं होती, ऊपर वाला भाग कैसा होता है, सपाट होता है, सपाट होता है। और
बीच में क्या होता है, गर्भगृह में माता का एक मूर्ति है, ये क्या है, मूर्ति है। और इस मूर्ति के आसपास जो सारी मूर्तियां हैं और इसके बाद जो आगे वाला भाग होता है वो खुला होता है, प्रांगण खुला होता है। ये जो मंदिर, इस तरह के जो मंदिर होते हैं वो प्रतिहारकालीन महामारू शैली में निर्मित होते हैं। ये इतनी जो बातें थी वो किसके बारे में है, जगत अंबिका माता के बारे में है। अभी एक माता के बारे में और अध्ययन करते हैं और मैं तब तक इसको मिटा देता हूं। तो एक बार मिटाते हुए चामुंडा माता, चामुंडा माता, चामुंडा माता, चामुंडा माता का जो मंदिर है वो मूलतः जो मंदिर है वो कहां पर है, तो ध्यान रखना, मूलतः जो मंदिर है मंडोर के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित हो जाएगा मेरे दोस्तों, मंडोर के अंदर स्थित है। लेकिन मंडोर वाला नहीं पढ़कर हम क्या पढ़ेंगे, जो मेहरानगढ़ के अंदर है वो ही पढ़ेंगे। मेहरानगढ़ के अंदर अन्य इसकी पीठ है वो पढ़ेंगे। चामुंडा माता का जो मंदिर है वो कहां पर स्थित है, ध्यान रखना, मंदिर हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग हो जाएगा, ध्यान रखना, मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। और ये जो मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है, तो ध्यान रखना, जोधपुर के अंदर स्थित है। मेहरानगढ़ जो दुर्ग है वो जोधपुर के अंदर स्थित हो जाएगा। अब देखा जाए तो ये क्या मानी जाती है मेहरानगढ़, इस मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में 2-3-4 बातें देख लो। मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इसकी जो स्थापना की गई थी वो राव जोधा के द्वारा, किसके द्वारा की गई थी, राव जोधा के द्वारा। और कब की गई थी, 12 मई 1459 को की गई थी। ठीक है, अगर वार भी आपसे कोई वार भी पूछे तो ध्यान रखना वार था रविवार। इस दुर्ग की जो नींव रखी गई थी वो नींव करणी माता के हाथों रखवाई गई थी, करणी माता के हाथों रखवाई थी। अगर आपसे कोई ये भी पूछे कि कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, ध्यान रखना, पहाड़ी का जो नाम है चिड़ियाटूक पहाड़ी, चिड़ियाटूक पहाड़ी, या इसी पहाड़ी को कहते हैं हम पचेटिया पहाड़ी पर स्थित है, पचेटिया पहाड़ी पर स्थित है। अब जो देखा जाए तो ये क्या मानी जाती है, चामुंडा माता, ध्यान रखना, राठौड़ राजवंश की आराध्य देवी मानी जाती है। क्या मानी जाती है, राठौड़ राजवंश की, राठौड़ राजवंश की आराध्य देवी मानी जाती है। अब आप सोचोगे कि सर ये माता चर्चा में क्यों आई, चर्चा में इसलिए आई क्योंकि इस माता का जो मंदिर का निर्माण करवाया गया था वो निर्माण तो करवाया गया था, माता का जो मंदिर का निर्माण करवाया गया था वो निर्माण करवाया गया था राव जोधा के द्वारा, जिसने क्या बसाया था, ध्यान रखना, जोधपुर बसाया था। 12 मई 1459 को ही मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना करके इसने जोधपुर बसाया था। और उसी समय यहाँ पर राव जोधा के द्वारा चामुंडा माता का मंदिर बनवाया गया। अब देखा जाए चामुंडा माता, अब होता क्या है कि ये है, यहाँ पर एक नक्शा बनाता हूं और इस नक्शे के अंदर आपको देखना है कि जोधपुर की जो लोकेशन है वो कहां पर है, तो ध्यान रखना, जोधपुर की जो लोकेशन हो जाएगी ये वाली कौन सी हो जाएगी, हमारी जोधपुर की लोकेशन, जोधपुर। और यहाँ पर एक माता का मंदिर है, उस माता का नाम है चामुंडा माता, चामुंडा माता। अब होता क्या है कि वर्ष 2008 में नवरात्रों के समय इस माता का जो मेला भी भरेगा, वो कब मेला भरेगा, ध्यान रखना, मेला जो हो जाएगा वो मेला नवरात्रों के अंदर भरेगा। और नवरात्र 2 बार आते मैंने लिखवा ही रखा है, चैत्र माह और आश्विन माह, आश्विन माह। ठीक है, अब होता क्या है कि चामुंडा माता के मंदिर में वर्ष 2008 में एक भगदड़ बच जाती है। उस भगदड़ में कई सारे लोग मारे जाते हैं। जब लोग मारे गए तो चामुंडा माता के मंदिर की जांच के लिए नवरात्रों के समय जांच के लिए को कहीं 208 भी लिखा है, 208 या 360 कहीं लोग मारे गए थे। यहाँ पर उनकी जांच के लिए चामुंडा माता के मंदिर में यहाँ पर इनकी इस भगदड़ मच गई, भगदड़ मच गई। कब मच गई, तो ध्यान रखना, वर्ष 2008 में। और 2008 में मच गई तो ध्यान रखना, एक कमेटी या आयोग का गठन किया गया, जसराज चोपड़ा
कमेटी का क्या किया गया, कमेटी का गठन किया गया। क्या किया गया था, गठन। और बाद में इस कमेटी ने कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं दी। अगर आपसे कोई ये पूछे कि जोधपुर में जब 1857 की क्रांति हुई थी और 1857 की क्रांति के समय यहाँ का जो शासक था वो कौन था, ध्यान रखना। 1857 की क्रांति के समय यहाँ का जो शासक था वो कौन था, तो ध्यान रखना तख्त सिंह था, तख्त सिंह था। और इसी तख्त सिंह ने इस माता जी के मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था। मंदिर का, चामुंडा माता मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था। ये कितनी बार पूछा गया है कि चामुंडा माता मंदिर का पुनः निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो चामुंडा माता का मंदिर का निर्माण तख्त सिंह के द्वारा करवाया गया। जब ऐसा बताया जाता है कि जब 2008 में जब इस मंदिर की मतलब जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गया था, तब माता के मंदिर के अंदर जो माता का मंदिर जो ढह गया था वो सारे एक एक पत्थर अलग अलग हुए थे और वहां पर जो दीपक था वो दीपक सुबह तक नहीं बुझा था, ऐसा बताया जाता है। ये जो कहानी थी वो किस माता के बारे में थी, ध्यान रखना। ये जो कहानी थी वो थी हमारी चामुंडा माता के बारे में। अब देखा जाए तो एक माता और है, उस जो माता का नाम क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखना उस जो माता का नाम हो जाएगा ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी